अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो एक और वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ, स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। और मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। आई नो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, बट डीमोटिवेट हो गई थी क्योंकि व्यूज़ तो मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे। आई नो अभी मैंने स्टार्ट किया है और जो है मेरे पास लाइक फ़ोन वगैरह, सो उसी से स्टार्ट करते हैं। बंदा लाइक बहाने नहीं बनाता, जो होता है जिसके पास जो भी, उससे अपना काम करना शुरू करो और आगे आगे सब कुछ आसान होता जाता है। सो चैप्टर 2 क्लास 5 का सेकंड चैप्टर है ये, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रो मतलब छोटे, ऑर्गेनिजम्स माने के जानदार चीज़ है। आपने पिछले अगर मेरा वीडियोस देखी होंगी, 2-3 बनाई हैं मैंने अभी तक वीडियोस, सो उसमें मैंने क्लियर कर दिया है जो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं ये सब। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ मिल्क गेट सॉ इफ़ इट लेफ्ट आउट इन द ओपन ड्यूरिंग हॉट वेदर। अब कह रहे हैं कि जब हम गर्मियों में दूध को बाहर रखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? हम तो उसे कहते हैं कि दूध फट गया है, जैसे खट्टा हो जाता है या फट जाता है। सो क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे होता है? वाई डू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रॉट? सड़ते क्यों हैं ये जो वेजिटेबल्स हैं और जो फ्रूट्स हैं, ये सड़ क्यों जाते हैं? वाई डज गार्बेज स्टिंक? और जो कि हमारे कचरे की बकेट्स होती हैं, डस्टबिन कहते हैं जिनको, या फिर हमारे गार्बेज बैग्स जो होते हैं, वो उनमें से हमें बदबू क्यों आती है? गार्बेज माने कचरा। वाई डू वी कैच द फ्लू? हमें ज़ुकाम वगैरह क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ जर्म्स। ये जो है सब कुछ जर्म्स की वजह से होता है। जर्म्स यानी कि जरासीम वगैरह। डू यू नो दैट अ लॉट ऑफ रियली टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक जर्म्स एंड आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट? क्या आपको पता है कि ये जो जर्म्स हैं, कीड़े मकोड़े, टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, ये हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, जो कि हम नहीं देख पाते, जो कि माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, तभी इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। दे आर एवरीवेयर एंड दे अफेक्टेड अस इन वेरियस वेज। ये हर कहीं होते हैं और अलग अलग तरीक़ों से हमें अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि थ्रू आ माउथ अंदर घुस जाते हैं, कुछ खाते हैं हम बिना धोए तो उसके साथ घुस जाते हैं, थ्रू नोज़ घुस जाते हैं, या फिर कोई हमारी बॉडी में कट वगैरह लगता है तो जिसकी वजह से ये अंदर चले जाते हैं। हैव यू एज यू हैव स्टडीड दैट वी नीड टू वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर? जैसे कि हम सब बच्चों को भी कहते हैं, हमने पढ़ा है और ये सुन्नत भी है कि अपने हाथ को जो है खाने पीने से पहले भी और वैसे भी मोस्टली अपने हाथों को साफ रखा करें पानी और साबुन के साथ, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले और खाने के बाद भी, टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम दीज जम्स, ताकि हम इन जम्स से अपने आप को महफूज रख सकें। द जम्स माइट इंटर इन अ बॉडी वी आर डर्टी हैंड्स। हमारे अंदर जम्स दाखिल हो सकते हैं अगर हमारे हाथ जो हैं गंदे होंगे। इफ़ दे आर नॉट वॉश प्रॉपरली, अगर वो सही से धुले हुए नहीं होंगे। डू यू नो दैट देयर आर मैनी ग्रुप्स ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स? क्या आप जानते हैं कि अलग अलग तरीके के बहुत से ग्रुप्स हैं टाइनी ऑर्गेनिजम्स? लाइक हमने लास्ट टाइम पिछले चैप्टर में, लास्ट वीडियोज़ में जो मैंने पढ़ाया था, उसमें हमने पढ़ा था कि 5 किंगडम्स होते हैं जिनमें बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह ये सारे भी आते हैं। तो अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं टाइनी ऑर्गेनिजम्स के। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसके बारे में पढ़ेंगे। फंजाई और फंगाई जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि साइंस है, मतलब बायोलॉजी की लैंग्वेज है। अब बायोलॉजी इज़ नॉट कि पाकिस्तान में नहीं बना हुआ या फिर पाकिस्तानी टर्म नहीं है कि जिसको हम अपने हिसाब से बोलेंगे। हर किसी एरिया के अपना एक्सेंट होता है और अपनी तरीके से वो प्रोनाउंस करते हैं। बट हमने जिस हिसाब से पढ़ा है पाकिस्तान में, तो हमने फंजाई ही पढ़ा है। यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रिपरेशन एंड हार्मफुलनेस इन कॉजिंग इन्फेक्शन। यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो, अच्छा ये चीज़ें जो है हमें खाना बनाने में भी, जैसे कि जब दूध फटता है तो मलाई बनती है या फिर दही बनता है, तो ऐसी सारी चीज़ें हमें जो है बनाने में भी काम आती हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को बनाने में काम आती हैं। खमीर यानी कि यीस्ट, इन चीज़ों से भी बहुत कुछ बनता है। लाइक हमारा पिज़्ज़ा के डो में डलता है, जिस बन के डोज में डलता है। सो इन सब चीज़ों में तो काम भी आती हैं, हार्मफुल तो होती हैं काफ़ी, मतलब हार्मफुल भी होती हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम एक जगह से दूसरी जगह या फिर हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे शामिल होते हैं, या फिर कि हम प्रोटेक्शन कैसे हासिल कर सकते हैं उनके थ्रू। ऑल द स्टूडेंट विल बी एबल टू, चलें यहाँ से पढ़ते हैं हम। ये तो जो हम पढ़ने वाले हैं आगे, ये सारा वो बताया गया है। चलिए पढ़ देती हूँ आपके लिए। ऑल द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें पता चल जाएगा और हम डिफाइन कर सकेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच अदर। तो हमें आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डेली लाइफ।
हमें पता चल सकेंगे कि हमारे फ़ायदे क्या हैं इनके और नुकसान क्या हैं जो हम डेली डेली यूज़ करते हैं और हमें पता नहीं होता। आइडेंटिफाई इन्फेक्शंस क्या होते हैं, आइडेंटिफाई वेज इन इन्फेक्शन का मतलब कोई चीज़ जैसे हमें कोई कट लगता है और वो ज़्यादा सड़ने या ख़राब होना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसमें इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन के लिए उर्दू वर्ड क्या इस्तेमाल होगा वो फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहा। आइडेंटिफाई वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी, ये हमें बताएंगे या फिर हम इस काबिल होंगे कि हमें पता चल सके कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस जगह से हमारी बॉडी के थ्रू घुसते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में और पूरी बॉडी में। सजेस्ट वे टू अवॉइड इन्फेक्शंस, और हमें ये भी पता चल सकेगा कि हम इन्फेक्शंस को अवॉइड कैसे करें। लेट्स स्टडी फ्रॉम हियर नाउ। व्हाट गेट्स अंडर योर नेल्स, आपके नाखूनों में क्या चला जाता है। इफ़ इट इज़ ओनली, वेट अ सेकेंड, व्हाट गेट्स अंडर योर नेल्स इफ़ इट इज़ ओनली डर्ट, आपके नाखूनों में क्या जाता है। कि ये सिर्फ डर्ट होती है, डर्ट यानी कि मिट्टी वगैरह। नो, देयर आर थाउजेंड ऑफ टाइनी जर्म्स दैट कैन मेक यू सीरियसली इल। हज़ारों किस्म के छोटे छोटे जो है जर्म्स होते हैं, एज आई सेड कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने छोटे छोटे होंगे। सो व्हाट शुड वी डू टू स्टे सेफ फ्रॉम जर्म्स, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम जर्म्स से सेफ रह सकें। वाई शुड यू ट्रिम योर नेल्स, आप अपने नाखून क्यों काटते हैं। नेक्स्ट अनस्क्रैम्बल वर्ड, ये जो वर्ड हमें दिया हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, हिंट क्या दी हुई है, वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म, बहुत से छोटे ऑर्गेनिज्म विच कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सके। और अगर किसी को माइक्रोस्कोप नहीं पता क्योंकि इट इज़ अ जूनियर क्लास, सो यही पिक्चर आपकी बुक के नेक्स्ट पेज में ही है जी। तो ये रहा हमारा माइक्रोस्कोप, इसकी हेल्प से हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप। और हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। अभी तक जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा वो थोड़ी बहुत डेफिनेशन थी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। जो एक्चुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैटेगरीज वगैरह वो आती हैं वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, आर यू अवेयर दैट देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लानट अर्थ, क्या आपको पता है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं हमारे जो है दुनिया में। सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, और कुछ इतने ज़्यादा छोटे हैं साइज में कि कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, जैसे खाली आँख से नहीं देखा जा सकता। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन किया गया है फर्दर, माइक्रो मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा, ऑर्गेनिज्म माने कि लिविंग बींग्स, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, काफ़ी बार बता चुकी हूँ जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है और पिछले चैप्टर्स में भी। और एक और टर्म माइक्रो की जगह मैक्रो भी आता है, MACRO, मैक्रो, उसका मतलब होता है बड़ा। सो वो कभी आपको कहीं पे माइक्रो मैक्रो में कंफ्यूजन हो जाए तो माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। सो ये डेफिनेशन थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ये हमारा जो है माइक्रोस्कोप है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ से पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सॉइल, एयर एंड ऑन द सरफेस ऑफ प्लानट, ऑफ द सरफेस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब क्या कह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में, मिट्टी रेत ज़मीन में, एयर में हवा में पाए जाते हैं, वाटर पानी में पाए जाते हैं, मतलब हर जगह ही पाए जाते हैं। ऑन द लाइक मिट्टी हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, तो बचा क्या, ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट के सतहों पर पाए जाते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस। आपने देखा होगा एनिमल्स के बॉडी में जो है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और छोटे छोटे, वो तो फिर भी देख लेता है इंसान, बट ऐसी चीज़ें होती हैं एनिमल्स की बॉडी में, हमारी बॉडी में भी बहुत सारी होती हैं। एंड इवन इनसाइड द बॉडी, और हमारे बॉडी के अंदर भी होती हैं। एंड अदर नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज माइक्रोब्स। अभी जो माइक्रोब्स टर्म आ जाएगा ना आगे आपको क्लास में, अगली क्लासेस में आपको माइक्रोब्स वर्ड यूज़ होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं होगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझ जाइएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोब्स। दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देख सकते हैं उसे जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो small that million of them can accommodate themselves in the eye of a needle। अब क्या कह रहे हैं कि इतने छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि जो है अगर हम उनको सुई में से गुजारें, सुई की जो होती है सुराख जिसमें से हम धागा डालते हैं, तो उनमें से भी मिलियंस की तादाद में वो गुजर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक थिंग्स लुक बिगर इन साइज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोप सॉरी अ माइक्रोस्कोप मेक थिंग्स लुक बिगर इन साइज। माइक्रोस्कोप क्या करता है, हमारी मदद कैसे करता है कि वो चीज़ों को साइज़ में बड़ा दिखाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट अ माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट,
इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि एक माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई करना यानी कि बड़ा करके दिखाना, लाइक जूम कहते हैं जिसको हम फ़ोन की लैंग्वेज में, कि एक पिक्चर को जूम कर दो। सो उसे मैग्नीफाई कहते हैं दूसरे लैंग्वेजेस में, दूसरे टर्म में। और ये जो मैंने बताया आपको नीडल, और उसमें से धागा कैसे जा रहा है, इस नीडल, इस सुराख में से मिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा सकते हैं। डू यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक कॉल्ड सेल? आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सेल के ही बने हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। ये मेन एमसीक्यूज है, ये सबसे कॉमन बात है जो बार बार रिपीट होने वाली है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, या सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। सेल भी इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। अब हमारी स्किन सेल की बनी है, हमारा ब्लड सेल का बना है, सब कुछ सेल का बना हुआ है। सो हम अपनी आँख से देख नहीं सकते कि सेल कैसे बने हुए हैं, इस तरह का बना हुआ है। हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं नज़र आता अपनी स्किन में, या हमारी हर चीज़ सेल से ही बनी है मिलकर। तो इस तरह का टेक्सचर नहीं नज़र आता, वो माइक्रोस्कोप के अंडर ही नज़र आएगा। द पिक्चर शोज सेल्स इन अनियन स्किन सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब इस पिक्चर में किसके सेल्स दिखा रहे हैं? ये एक अनियन, एक प्याज की स्किन है जिसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखा हुआ है, और वो बता रही है कि कैसे बनी हुई है वो। सो आगे हमारी एक्टिविटी है, और आपको पता है मैं एक्टिविटी स्किप करती हूँ। जब आप लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि एक्टिविटी करें और चैप्टर्स की एक्टिविटी करें, तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक्टिविटी करके दिखाऊंगी। अगर जो है इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि अगर आपने कमेंट बॉक्स में बोल दिया कि एक्टिविटीज़ वगैरह भी करें, कि आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं लाजमी अपलोड करूँगी एक्टिविटीज़ भी।